बार में फिर आप लोग को संधि और संधि का दूसरा पार्ट व्यंजन एवं विसर्ग संधि को लेकर आप लोगों के सामने आया। इससे पहले कक्षा में या क्लास में मैं आप लोगों को संधि की परिभाषा और स्वर संधि को बताया था। आज मैं व्यंजन एवं विसर्ग संधि को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो स्वर संधि की मैं परिभाषा एवं उसके कुछ उदाहरण बता ही दिया था और संधि के भेद को भी बता दिया था। फिर भी यहाँ मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, संधि पहला बताया था स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। है ना, तो इसमें स्वर संधि को आप लोगों को पिछले कक्षा में बता दिया था। तो देखो व्यंजन संधि की परिभाषा को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। पहले मैं व्यंजन संधि की परिभाषा को लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं कि व्यंजन संधि हम किस प्रकार समझेंगे कि यह व्यंजन संधि है। देखो मैं क्या लिखा है, जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दोनों का मेल अर्थात पहला वर्ण और दूसरा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण के मेल जब होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखो अब इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा, अच्छा यहाँ पर कुछ उदाहरण के अलावा हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चीज को, जब आप इन सारी चीजों को फॉलो कर जो मैं आप लोगों को दूंगा, उन सारी चीजों को फॉलो कर आप आसानी से समझ जाओगे कि यह व्यंजन संधि या व्यंजन संधि आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो वह छोटे छोटे टिप्स क्या है। देखो जहां पर गौ रहेगा, देखो जहां पर गौ रहेगा, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ग में अगर गौ रहा, ठीक है, अगर गौ रहा, आधा गौ या पूरा गौ कुछ भी रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, क हलंत में बदल देंगे। बस ये याद रखोगे, जहां पर दूसरा या तीसरे वर्ग में गौ रहा उसको हम क हलंत में बदल देंगे। ये गौ आधा गौ भी हो सकता है और पूरा गौ भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ आधा गौ और ये हुआ पूरा गौ। ये अगर रहा तो हम इसको क हलंत में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद हम देखो अगर जौ रहा, आधा जौ या पूरा जौ रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, चौ हलंत में बदल देंगे। उसके बाद अगर ये नौ या ये डौ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, टौ हलंत में बदल देंगे। ठीक है, ये सारा चीज जो रहा 21 हलंत में हमको बदलना है। उसके बाद अगर दौ रहा तो उसको हम, आधा दौ या पूरा दौ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, टौ हलंत में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आधा बौ या पूरा बौ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, आधा बौ या पूरा बौ रहा तो क हलंत में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आधा नौ या पूरा नौ रहा तो उसको हम तो हलंत में बदल देंगे। और आधा चौ, पूरा चौ रहा तो उसको भी तो हलंत में बदलेंगे। और आधा लो और पूरा लो रहा उसको भी तो हलंत में बदलेंगे। यहां पर एक चीज हमको ध्यान देना है, ये जो आधा नौ और पूरा नौ है, जब यह आधा नौ या पूरा नौ के रूप में रहेगा तो हलंत में बदलेंगे। पर यही जब विसर्ग अनुस्वार के रूप में चला जाएगा ना,
अनुस्वार के रूप में, तो क्या होगा, ये मोहलंत में बदल जाएगा। इसको मैं उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कहाँ अनुस्वार होगा, अनुस्वार के साथ यह किस प्रकार मोहलंत में चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि गौ कहाँ पर रहेगा, आधा गौ या पूरा गौ कहाँ रहेगा, तो वह किस प्रकार कोहलंत में बदलेगा। ठीक है, जैसे पहला एक उदाहरण हम देखते हैं वागीश। इस प्रकार रहा वागीश, संधि विच्छेद इसको अगर हम करेंगे, मैं क्या बोला था, जहां पर पहला या दूसरा या तीसरा वर्ण में अगर गौ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, कोहलंत में बदल देंगे। बस आप लोग आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिर्फ गौ की जगह क को बैठाओगे, क्या बनाओगे, वाग। चूंकि यहाँ वागीश बड़ी ई की मात्रा है तो आप यहाँ बड़ा ई दोगे और स दोगे, हो गया। कुछ है, कुछ टफ नहीं है। ये छोटे से ट्रिक्स को आप अगर याद रखोगे तो आसानी से व्यंजन संधि को बना सकते हो। दूसरा उदाहरण है, देखो जौ, जौ आधा जौ या पूरा जौ अगर किसी व्यंजन के किसी शब्द के दूसरे या तीसरे में अगर रहा तो उसको हम क्या करेंगे, चौहलंत में बदल देंगे। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं अजंत, एक उदाहरण दिए हम अजंत। अजंत सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, हमको सिर्फ जौ के जगह हमको चौहलंत को बैठा देना है और उसके बाद हमको क्या करना है, बनाएंगे अ चौहलंत, जो है तो हम चौहलंत में बैठा दिए। उच्चारण करके देखो, अजंत, अंत आ रहा है, प्लस अंत, हो गया। उसके बाद देखो क्या है, हम एक उदाहरण लेते हैं सडानन, है ना। दूसरा क्या उदाहरण लेते हैं, सडानन। सडानन एक उदाहरण दिए। सडानन का आप क्या बनाओगे, देखो ड को क्या बोलोगे, टहलंत में बदल जाएगा, तो यहां लिखेंगे सट प्लस आ है आनंद, तो आ न न, हो गया। फिर द है और द को हमको टहलंत में बदलना है, दूसरा या तीसरा में रहा तो क्या बनाएंगे, जगदीश। जगदीश एक उदाहरण दिए, क्या बनाएंगे, हम बोले थे दूसरा या तीसरा में रहा तो क्या करेंगे, जगत प्लस ईश। अच्छा, अब यहां पर आप लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ गौ भी है, गौ भी है, तो गौ को हम यहाँ पर किस में बदल देते हैं, कोहलंत में, तो जौ क तो क्यों नहीं होगा, आप पूछ ही सकते हो, है ना। तो जो भी जब हम संधि बनाएंगे तो किसी एक चीज को बनाएंगे, एक चीज को ही परिवर्तन करेंगे, पर वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ जौ क तो जगत को कोई सब मीनिंगफुल नहीं होता, यहाँ जगत मीनिंगफुल है, तो हमको बाध्य होकर या हमें द को ही बदलना है, क को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि मुझे एक तो मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्या है, देखो बौ, आधा बौ या पूरा बौ को हम कोहलंत में बदलेंगे, जैसे अब्ज। अब्ज किए, बस आधा बौ है, आधा बौ को हम सिर्फ कोहलंत में बदल देंगे, क्या करेंगे, अप प्लस अब्ज, अज आ रहा है ना, देखो अज आ रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लस जो कर दोगे, अब्ज, हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, नौ नौ, सन्मार्ग। सन्मार्ग है, आप क्या बनाओगे, सत्य प्लस मार्ग, हो गया। अच्छा, इसके बाद और उदाहरण हम देते हैं, यहां पर बना देते हैं, क्या है, आधा चौ पूरा चौ, उच्चारण, उच्चारण किए, उत प्लस चारण, हो गया। फिर आधा लो या पूरा लो, उल्लास है, बनाएंगे उत प्लस लास, हो गया। अब मैं बताया था कि ये विसर्ग वाला है ना, देखो जहां पर अनुस्वार रहेगा, अनुस्वार को हम मोहलंत में बदलेंगे, चूंकि ये भी न है ना। यहां पर एक उदाहरण दिया संतोष, यहां पर हम एक क्या उदाहरण दिए, संतोष, है ना। देखो अनुस्वार है, यहां भी अनुस्वार है, जब नौ अनुस्वार के रूप में आएगा तो हम बना देंगे सम प्लस तोष, हो गया। ठीक है, तो यह है हमारा व्यंजन संधि। आशा करते हैं आप लोगों को, बस आप एक काम करोगे, व्यंजन संधि के लिए ये सारे चीज को याद रखोगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना हमको मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मुझे ये सारे चीज को याद रखना है कि गौ, आधा गौ या पूरा गौ रहा तो उसको कोहलंत में बदलेंगे, जो रहा तो चौहलंत में बदलेंगे, नौ ड रहा तो टोहलंत में, आधा गौ या पूरा गौ रहा तो टोहलंत में, पर दूसरे और तीसरे में सारे होना चाहिए, है ना। आधा गौ पूरा गौ रहा तो कोहलंत में, आधा नौ और पूरा नौ रहा तो टोहलंत में, पर वही आधा नौ या पूरा नौ अनुस्वार के रूप में रहेगा तो मोहलंत में, आधा चौ पूरा चौ टोहलंत में, यहाँ हलंत दे देते हैं, है ना। बस ये चीज अगर हम याद रखेंगे तो हम व्यंजन संधि को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को व्यंजन संधि समझ में आया।
फिर हम आगे की ओर बढ़ते विसर्ग संधि को बताते हैं कि विसर्ग संधि क्या किसे कहते हैं। हाँ, तो देखो अब हम क्या करते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा को समझते हैं और विसर्ग संधि को भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम विसर्ग संधि को किस प्रकार बनाएंगे। तो पहले विसर्ग संधि की हम परिभाषा को समझ लें कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग में जो देखो मैंने क्या लिखा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब ये विसर्ग में परिवर्तन किस प्रकार होता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो हम इसको कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ उदाहरण समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज को समझ ले कि जिस प्रकार हम व्यंजन संधि को समझे थे ना, कि कुछ ऐसे कुछ ट्रिक्स को हम इस्तेमाल किए थे जिससे हम आसानी से व्यंजन संधि को समझ पाए थे। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी एक कुछ ऐसे ट्रिक्स को हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम आसानी से समझ पाएंगे कि यह विसर्ग संधि के रूप में बदलेगा या विसर्ग संधि होगा। देखो तो क्या है, हम यहाँ पर करते हैं कुछ मात्राएं हैं जिसको हम क्या करेंगे, विसर्ग के रूप में बदलेंगे। जैसे किसी शब्द के दूसरे या तीसरे में ओ की मात्रा है ना, तो उसको हम विसर्ग में बदल देंगे। याद रखोगे, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे में आए ओ की मात्रा तो उसे हम विसर्ग में बदल देंगे। उसके बाद क्या है, अगर अनुस्वार आए दूसरे या तीसरे में, उसको भी हम क्या करेंगे, विसर्ग में बदल देंगे। यहाँ पर आप लोग का एक प्रश्न होगा, मुझे पता है, ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो अगर आधा रो, पूरा रो, ये रो और ये रो, ये सब आए, उसको हम विसर्ग में बदल लेंगे। कहाँ, दूसरे और तीसरे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आधा सौ आए कहीं पे दूसरे में, तो उसको हम विसर्ग में बदल देंगे। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, एक एक करके मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखे ओ की मात्रा है ना, हम लिखेंगे मनोरंजन, एक लिखे मनोरंजन, एक वर्ड लिखे मनोरंजन। ठीक है, अनुस्वार में क्या लिखेंगे, अनुस्वार वाले जैसे हम क्या कर सकते हैं, अनुस्वार वाले के लिए लिखेंगे निसंदेह। ठीक है, आधा रो जैसे कि क्या लिखेंगे, आधा रो का उदाहरण क्या हम ले सकते हैं, एक उदाहरण ये लिए, आधा रो का लेंगे निर्धन। ठीक है, इस यहां पर ही बना देते हैं। दूसरा निर्धन, एक और उदाहरण लेते हैं सरोवर। ठीक है, उसका बाद उदाहरण लेते हैं निर्धन। निर्धन तो यहां मैं लिख चुका हूं, दुर्गुण लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, शुरू 100 का है उच्चारण, तो हम एक 100 का उदाहरण ले लेते हैं निश्चल। ठीक है, अब देखो इसको हम एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा उदाहरण क्या होगा। देखो जैसे मनोरंजन है ना, तो ओ की मात्रा है तो करेंगे मन प्लस रंजन, इस प्रकार हम बना सकते हैं। दूसरा में देखो निसंदेह, नि प्लस संदेह। दुरुपयोग का बनाएंगे दु प्लस उपयोग। निर्धन का बनाएंगे नि प्लस धन। दुर्गुण का बनाएंगे दु प्लस गुण। उसी प्रकार निश्चल का बनाएंगे नि प्लस चल।
हो गया, कुछ नहीं है, आसान है, बहुत सारा। सिर्फ हमको ये सारे चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर उसको विसर्ग में बदल देना। मनो मन प्लस रंजन, वो बदल दिए विसर्ग में। निसंदेह, नि प्लस संदेह हो गया। दुरुपयोग, दु प्लस उपयोग मनाए, र को बदल दिए विसर्ग में। निर्धन, नि प्लस र को बदल दिए विसर्ग में। सरोवर, सरोवर एक छूट गया ना, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ सरोवर, सर प्लस वर, सर प्लस वर, यहाँ एक दिए सरह प्लस वर। क्यों? सरह यहाँ ओ की मात्रा को विसर्ग में बदले और वर हम रख दिए, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार दुर्गुण है, दु प्लस गुण, र को बदल दिए। निश्चल, नि प्लस चल, स को बदल दिए कहाँ? विसर्ग में। तो इस प्रकार देखो, आप समझ सकते हो, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखोगे ऐसा कुछ उदाहरण दिया हुआ है। इसके अलावा आप अन्य सारे उदाहरण को भी आप ले लोगे, लेकर विसर्ग संधि बनाने का प्रयास करोगे। अच्छा, विसर्ग संधि ही नहीं, आप स्वर संधि को भी बनाओगे, 5, 10, 15 स्वर संधि भी बना के दिखाओगे अपने ग्रामर पुस्तक से। व्यंजन संधि भी बना के आप दिखाओगे 10, और विसर्ग संधि भी आप बना के दिखाओगे मुझे 10-10, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को संधि और संधि के तीनों भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझ में आया। अगर ना समझ में आया, आप इस वीडियो को और एक बार स्टॉप करके आप देख सकते हो, ठीक है। देखने के बाद आप नहीं समझ में आए, उसके बाद भी आप मुझसे आराम से आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को फिर समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।